हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मीन्स कैपेसिटेंस तो हमने देख लिया, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D यदि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है आपको तो। बट यदि क्या होगा, इसके बीच में हम कोई डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, यदि मैं कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि कभी भी यदि हम डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखेंगे तो एक अलग किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगी, जिसे कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या करेगा, नेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिड्यूस करेगा। हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है E टाइम्स D, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इफेक्ट रिड्यूस होगा इसका मतलब पोटेंशियल भी रिड्यूस होगा, और हम चाहते हैं कैपेसिटेंस के केस में पोटेंशियल रिड्यूस हो, ठीक है। और ये पर्पस फुलफिल होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कभी भी हम यदि दो पैरेलल प्लेट के बीच में पुट करते हैं तो उससे उसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं क्या होगा कैपेसिटेंस हमारा। ओके, तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है किसी बैटरी का जिसका पोटेंशियल V है, जिससे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेशन मिलेंगे और इस प्लेट के ऊपर आपको बहुत सारे नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट होके दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से और यहाँ नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर हम जानते हैं डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जो इसकी क्वांटिटी से कम होती है, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। अब तो इतना आप सीख चुके हैं कि ये प्लेट नेगेटिव और इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसे नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाली प्लेट के साइड में है ये और ये नेगेटिव वाले प्लेट के साइड में है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव की वजह से है तो ये नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, उसको कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उसे कहेंगे हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट से लेफ्ट की तरफ, और इसको हम लिखते हैं EP। क्या लिखते हैं, EP। EP इज़ व्हाट, इट्स अ पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे। तो यदि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E से यदि मैं डिनोट करूँ तो E कितना होगा। देखिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, जो जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तब, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज एब्सेंट, इन दैट कंडीशन इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। एंड जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक लगाया, डाइइलेक्ट्रिक में चार्जेस पोलराइज्ड हो गए और पोलराइज होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसलिए दिस इज़ -EP, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इतना नहीं होता कि इसको कैंसिल कर दे डायरेक्टली, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। वी नो डैट कि E0 इज़ ग्रेटर देन EP। E0 जो है EP से ज़्यादा होता है और इसी वजह से इसका नेट इफेक्ट सिर्फ रिड्यूस होता है। नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस, वो सिर्फ रिड्यूस होता है, जीरो नहीं होता, बट एक नेट इफेक्ट आ जाता है, उसको लिखते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। बच्चों अभी डेरिवेशन को आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूँ ताकि हमें और आपको दोनों को आसानी हो चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। देखिए हम जानते हैं E कितना होता है, E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि इस E0 की बात करें तो वो E0 हो जाएगा और सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली EP की मैं बात करूं, जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके केस में हम सिग्मा P ले लेंगे, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई सिग्मा नॉट, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, E0 और EP को। एक तो ये वैल्यू हो गई। सेकेंड आपको कुछ और नियम ध्यान रखने हैं। हम जानते हैं, हमने लास्ट डेरिवेशन देखे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होता है E ओरिजिनल मीन्स
विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइड बाई नेट डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक है उसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो, तो K इज़ द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाई व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंड्यूस एंड व्हेन यू गेट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये E क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये E नॉट क्या है बच्चों, E नॉट आपका मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं था। तो ये वाली जो E है वो ये रहा और ये E नॉट है वो ये रहा। बच्चों ये 3 एक्सप्रेशन आपको ध्यान होने चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं E नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, E नॉट की जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड EP की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। कैन वी राइट E इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ना हम। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। न्यूमेरिकल के लिए ये वाली भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये भी काम आता है। नाउ नेक्स्ट हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, यदि मैं उसको V लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, बिटवीन दी प्लेट्स। तो V कितना हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स D, यही होता है पोटेंशियल। तो V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D, ठीक है। इसको यदि मैं एक्सप्रेशन 1 देता हूँ, देखो ये तो रिजल्ट्स हैं, तो इनको एक्सप्रेशन का नाम नहीं दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन 1 कहता हूँ, तो फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 वी हैव दिस एक्सप्रेशन, इसको नाम देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम देखते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ध्यान रखेंगे ये K वो नहीं है जिसमें कूलम्स ने यूज किया था, जिसके वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ध्यान रखेंगे ये वो नहीं है। तो K क्या होगा, K आपका E नॉट जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था डिवाइड बाई जब डाइलेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस हुई, नेट हुई, वो उसका रेशियो होता है ये। तो हम जानते हैं E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी और E की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ को, है ना। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को यदि यहाँ से पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, दैट इज़ E नॉट इज़ व्हाट, E नॉट इज़ E नॉट एंड E इज़ व्हाट, E इज़ E नॉट माइनस EP। हम ऐसा लिख सकते हैं। ये E कहाँ से लिखा, यहाँ से हमने लिखा। और फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो हम लिख सकते हैं E नॉट को सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, देन इस E नॉट को भी मैं लिखूँगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस EP को क्या लिखूँगा, सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से वैल्यूज़ मैंने रख दी। यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी K इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, नीचे से कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा P। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और वैल्यूज़ हमको मिल गई, ओके। तो अभी हमें K की वैल्यू मिल चुकी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा P। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखें तो सिग्मा माइनस सिग्मा P, सिग्मा माइनस सिग्मा P इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिग्मा बाई K। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, लेट्स से इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे हम पुट करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू में। किसमें, पोटेंशियल में। यहाँ आप देख सकते हैं दैट इज़ V इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट D। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 था, यहाँ हम पुट करेंगे। क्या था इक्वेशन हमारा, V इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D। हम यहाँ उसकी वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों। जब यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D। और हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है
सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज आता है. सो वी कैन राइट सिग्मा एज V इज इक्वल टू Q बाई A. दिस इज K हियर इन डिनोमिनेटर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज D. ओके बच्चों, अगेन V को हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं Q बाई V क्या होता है, C होता है, और C क्या है, कैपेसिटेंस है. और हम क्या चाह रहे हैं, कैपेसिटेंस कब निकालें, जब किसी पैरेलल प्लेट में डाइइलेक्ट्रिक है. तो जब किसी पैरेलल प्लेट में डाइइलेक्ट्रिक है तो उसको C न बता के हम CD लिख देते हैं. CD इज़ व्हाट, इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट व्हेन देयर इज़ अ डाइइलेक्ट्रिक इंसर्टेड. जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा उसके केस में CD क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा. तो यहाँ से V की वैल्यू क्या लिख देंगे, V को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इनफैक्ट Q को आप लिखना चाहो तो Q को क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ CD टाइम्स V. तो हम Q की जगह क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू CD जो कैपेसिटेंस है टाइम्स V, दिस इज़ D. मैं ब्रैकेट इसलिए बनाया कि इस D और इस D में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है. दिस इज़ A K एप्सिलॉन नॉट. दिस V कैंसल, वन कम्स, वी कैन राइट that A K एप्सिलॉन नॉट divided by D is equal to CD. So we can rewrite like this, CD is equals to एप्सिलॉन नॉट A by D टाइम्स K. डियर स्टूडेंट, याद है आपको, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एप्सिलॉन नॉट A by D हमने स्टार्टिंग में लिखा था, है ना. ये किसकी वैल्यू होती है, देखिए स्टार्टिंग में लिखा था हमने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू होती है जब दो पैरेलल प्लेट हैं और इनके बीच में कोई भी डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D वो होता है. तो हम इसकी जगह यदि लिखें कि C with dielectric, capacitance with dielectric is what, when dielectric is not inserted at that time of capacitance time K. K is what, dielectric constant. ओके, ये नेट रिजल्ट आपको मिला. तो आप क्या यहाँ से नोटिस कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोटिस कर सकते हैं कि K हमेशा 1 से बड़ा ही होगा. क्यों, क्योंकि K की वैल्यू जो होती है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 एक ही कंडीशन में होती है, जब मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, मीडियम वैक्यूम हो. इसके अलावा कोई दूसरा मतलब मीडियम होगा तो K की वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ी होगी. तो फॉर K इज इक्वल टू 1 इन वैक्यूम, CD इज इक्वल टू C हम कह सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू 1 हो जाएगी. बट इफ़ K इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यदि K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि CD इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन C. मतलब कैपेसिटेंस जब डाइइलेक्ट्रिक रहेगा किसी पैरेलल प्लेट के बीच में, वो हमेशा ज़्यादा होगा जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं होगा. तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच डाइइलेक्ट्रिक रहे. इसलिए हम कह सकते हैं CD इज़ ग्रेटर देन C. एक रिजल्ट तो आपको ये पता चला. नेक्स्ट आपको एक रिजल्ट और पता चलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू CD डिवाइड बाई C. ओके, तो एक रेशियो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है. तो यही हमें सीखना था इस पूरे टॉपिक में कि क्या होगा इफेक्ट जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक लगाएंगे. तो इफेक्ट क्या होगा, द नेट इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज when we place a dielectric between the two parallel plates. What happen, the capacitance increase. How much increase, it is increased by a constant that is dielectric constant. वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज होगा जो कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है ना. सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जो न्यू कैपेसिटेंस मिलेगा जब डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इट इज़ K टाइम्स द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी इट इज़ द K टाइम्स द कैपेसिटेंस, ठीक है. इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. तो आज के क्लास में इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब किसी डाइइलेक्ट्रिक को हम पुट करते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो एक कैपेसिटेंस की एक अलग वैल्यू आती है जो कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस पे डिपेंड करता है. याद है डायग्राम, देखिए हमने इसमें क्या देखा था बच्चों, यहाँ देखा था कि ये एक हमने डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस किया और इससे हमने कैपेसिटेंस क्या निकाला, CD इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D टाइम्स K. हम ये जानना चाहते हैं क्या इसकी थिकनेस के ऊपर भी डिपेंडेंसी है. इसकी थिकनेस मान लीजिए T है, तो इसके केस में क्या T के ऊपर डिपेंड करता है कितना डाइइलेक्ट्रिक थिक है. तो हम उस पर भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. कैपेसिटेंस जब पैरेलल प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक होगा उस समय क्या वो इस T के ऊपर डिपेंड करता है, और यदि करता है तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा. ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.